हम समझेंगे आइसोलेटर और एमसीबी में क्या फ़र्क होता है। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। जब एमसीबी मुकाबले थोड़ी सस्ती होती है, थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों में, तो हम इसको क्यों लगाते हैं, इसको क्यों नहीं लगाते हैं सर्किट ब्रेक करने के लिए। तो आज हम समझेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। आइसोलेटर ज़्यादातर 2, 3 या 4 पॉइंट्स वाला होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और एमसीबी में एक कभी आता है, 2 भी कभी आता है, 3, और अलग अलग कलर, हरा भी आता है, लाल भी आता है, नीला काला भी आता है। तो आपने देखा इसको। एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड का प्रोटेक्शन करती है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट है तो ये ट्रिप हो जाएगा। ओवरलोड जो है, अगर मोटर या जिस पे ये लगा हुआ है वो ज़्यादा करंट ले रहा है तो ये कट हो जाएगा। ये एमसीबी पर ये निशान लगा होता है। दोनों में हमें पहचानना है कि एमसीबी कौन सा, शक्ल तो दोनों की एक होती है, तो एमसीबी कौन सा है और आइसोलेटर। तो एमसीबी पर ये निशान बना होता है कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के लिए, जबकि आइसोलेटर में ये निशान बना होता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए, ऑन ऑफ के लिए। आइसोलेटर जो है इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है, केवल सर्किट ब्रेक करता है। आइसोलेटर कोई शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं करता है, केवल सर्किट को ब्रेक करता है। यहाँ पर ये निशान बना है एमसीबी पर, ये निशान बड़ा सा आप देख रहे हैं। ये जो ओवरलोड, ये जो इस तरह से सी टाइप का बना हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट का है कि इसमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन रहेगा, और ये जो निशान है ये ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ये कभी कभी आप देखेंगे कुछ ऐसे भी आते हैं कि जिसमें सिर्फ ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, किसी में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। तो ये निशान आप याद रखें। बहरहाल एमसीबी में ये निशान बना हुआ है, तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन भी करेगा और शॉर्ट सर्किट भी प्रोटेक्शन करेगा। जबकि आइसोलेटर जो है कोई प्रोटेक्शन नहीं, केवल ऑन ऑफ है, सर्किट को ब्रेक करता है, स्विच है ना पूरे सर्किट को। तो सवाल ये होता है कि जब ये इसमें प्रोटेक्शन मिलता ही नहीं है तो हम इसको लगाएं क्यों, ये मेन चीज़ है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक सर्किट बना के बताएंगे और उसमें बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि लगाना कैसे, क्यों लगता है ये क्यों नहीं लगता है। ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप आइसोलेटर को देख लिया, समझ लिया कि ये 2 पोल का भी आता है, 3 पॉइंट्स का भी आता है, 4 का भी आता है। ज़्यादातर ये नाप जो आप देख रहे हैं लाल होती है, कभी कभार किसी दूसरे में मिल जाए कोई कलर की, लेकिन ज़्यादातर ये लाल होता है। और उस पर ये निशान बना होता है जो बताता है कि सर्किट को ब्रेक करने के लिए है। ये 32 एम्पियर इस पर लिखा होगा, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर और 100 एम्पियर के आते हैं। ये कोई भी सर्किट ब्रेक नहीं करता। अगर शॉर्ट सर्किट है, कुछ भी है, अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, 32 का है और 40 या 45 है करंट, तो ये जल जाएगी, धीरे धीरे गर्म होगी और जल जाएगी। प्रोटेक्शन कट नहीं करेगा, किसी भी हाल में ये कट नहीं करेगा। अब ये एमसीबी देख रहे हैं, ये एमसीबी पर ये निशान बना होता है, ये आप देख रहे हैं, ये 32 एम्पियर का है। देखिए ये एमसीबी बहुत सी और भी आता है, ये बहुत चलती हैं जो आप देख रहे हैं, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40, 60 एम्पियर, ये बहुत चलते हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये बहुत चलने वाली हैं। और सर्किट के यहाँ पर आपको इस जगह पर जो है, इस जगह पर आपको जो है ये आपको निशान मिल जाएगा। और आपको ये जान ही चुके हैं कि ये जो चौकोर टाइप का है ये ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ये गोल टाइप का है ये शॉर्ट सर्किट है। तो ये एमसीबी तरह इसकी नामें बड़ी जो होती हैं, इस तरह की भी होती हैं, इस तरह की भी होती हैं, नीली भी होती हैं, काली भी होती हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हम आइसोलेटर क्यों लगाते हैं और इसको क्यों नहीं लगाते हैं। एक सर्किट से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी हमने एमसीबी का निशान दे दिया है, इसमें भी दे दिया है। ये एमसीबी हमने बहुत सी लगा रखते हैं। आप देखिए मेन लाइन आइसोलेटर पे आई और उसके बाद एक बेडरूम में हमने ये सब यहाँ से सप्लाई 8वीं बेडरूम में दे दिया। 2 एयर कंडीशन हमने लगा के देखा, एक बेडरूम बताया है, 2 एयर कंडीशन, AC1 AC2 गीज़र लगा है, बेडरूम एक और है, 2 बेडरूम है, और एक समरसेबल पंप जो घरों में पानी के लिए पंप लगा होता है, कुछ भी लगा हो। तो अब आप ये देखिए कि इसके ऊपर एक एमसीबी, इस पे एक एमसीबी, इस पे एक एमसीबी, और जिसका सर्किट तो अभी आप देख ही रहे हैं ये है। और न्यूट्रल जो है आइसोलेटर से है, ये आइसोलेटर लगाया हुआ है, न्यूट्रल जो है ये आ गया इधर से। आपको एक तो इस तरह से तो आपको सर्किट भी मालूम हो गए, छोटे मोटे कनेक्शन भी समझ में आ गए। अब देखिए कि अगर यहाँ पर हमने एमसीबी लगाई होती
ज़रा सोचिए, अगर हमने MCB लगाई तो इसमें से कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट या कुछ गड़बड़ होता तो ये भी गिर जाती और पूरे मकान में जो है अंधेरा हो जाता। इससे फ़ायदा क्या है, ये तो ब्रेक करेगा नहीं, ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। अब ये एयर कंडीशन ख़राब है, इसमें शॉर्ट सर्किट है तो यही MCB गिरेगी। इसमें कोई फॉल्ट है तो ये MCB गिरेगी, गीज़र में फॉल्ट है तो ये MCB, आइसोलेटर नहीं गिरेगा, गिरता ही नहीं है। और जब आप रिपेयर करने या किसी मकसद से जब आप इसको डाउन करेंगे तो पूरी सप्लाई चली जाएगी। तो आप समझ गए कि अगर हमने यहाँ पर MCB लगाई होती तो किसी और यहाँ पर जो है अगर कहीं गड़बड़ होती इन चीज़ों में तो ये गिर जाती और पूरे मकान में जो है अंधेरा हो जाता। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आपको आइसोलेटर MCB में फ़र्क क्या है, ये मेन जगह पर ये हम आइसोलेटर क्यों लगाते हैं और यहाँ पर MCB जो है क्यों लगाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत बार प्लीज़, सब सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, थैंक यू।